स्प्रेड के बढ़ने से कॉमेक्स गोल्ड सिल्वर नेचुरल गैस की ट्रेडिंग रोक देता है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि इंटरेस्ट रेट मार्केट बंद नहीं होता। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स और पॉलिसी रेट जैसे रेपो रेट कहते हैं उसके फ्यूचर्स डायरेक्शन पे बेस्ड होते हैं, जैसे यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स। और ये मार्केट साइड में कमोडिटीज जैसे गोल्ड सिल्वर से भी बड़े होते हैं। और नॉर्मली अगर एक्सचेंज इंफ्रास्ट्रक्चर में टेक्निकल फेलियर हो तो सब सेगमेंट इंपैक्ट होगा, सिर्फ गोल्ड सिल्वर और चांदी क्यों इंपैक्ट होगी। लेकिन कॉमेक्स में सब कुछ स्पेसिफिक कमोडिटीज ही बंद की गई और यहीं से इनका अनयूजुअल बनता है। और दोस्तों जिस दिन ये बंद किया गया उस दिन मार्च कॉन्ट्रैक्ट का टोटल वॉल्यूम इन ट्रेड था 36,000 कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ब्रेकडाउन ये दिखाता है कि 31,828 कॉन्ट्रैक्ट, लगभग 90% कॉन्ट्रैक्ट तब ट्रेड हुए जब एक्सचेंज ऑफिशियली बंद था। यानी कि उस 90 मिनट के टाइम में, जिससे कि सवाल उठता है कि अगर मार्केट ऑफलाइन थी तो ट्रेडिंग हो कैसे रही थी। लेकिन लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएशन शायद चल रहा हो, यानी ट्रेडर्स के साथ बिहाइंड दी डोर नेगोशिएशन चल रही हो कि वो ज्यादा प्रीमियम ले ले और थोड़ी अपनी पोजीशंस को क्लोज कर ले बिना फिजिकल डिलीवरी के। क्योंकि जैसे जैसे मार्च कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी विंडो पास में आ रही है वैसे ऑपरेटर्स ने बॉन्ड इन्वेंट्री वैल्यूएट करी होगी, और क्योंकि डिमांड ऑफ फिजिकल डिलीवरी ज्यादा थी तो टोटल इन्वेंट्री का अनकंफर्टेबल लेवल पे गिर सकता था। इसलिए पॉसिबल एक्सप्लेनेशन बनती है कि ट्रेडर्स को इंसेंटिव ऑफर दे दिए जाए, थोड़े से प्रीमियम पे उनको पैसा कैश सेटलमेंट में कर दिया जाए, बैच के वो फिजिकल डिलीवरी की बजाय कैश सेटलमेंट एक्सप्रेस करे, जिससे कि ओपन इंटरेस्ट यानी एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो जाए और फिजिकल सिल्वर का प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाए। ये ऑफिशियली कंफर्मेशन तो नहीं है लेकिन डेटा पैटर्न इसकी डायरेक्शन में इंडिकेट करता है। इसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट चल रही है जिसकी कॉमेक्स पेपर सिल्वर प्राइस अराउंड $87 के आसपास चल रहा था, लेकिन फिजिकल रेट सिल्वर हाई प्राइस पर ट्रेड कर रहा था। और जब फ्यूचर प्राइस और रियल फिजिकल ट्रांजेक्शन के प्राइस के इसमें जब परसिस्टेंट गेप होता है ना, तो पेपर सिल्वर मार्केट अपनी क्रेडिटेबिलिटी लूज करने लग जाता है, क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट सवाल उठाने लगते हैं कि बेंचमार्क जो पेपर सिल्वर है कितना रिलेटिव है एक्चुअल डिमांड और सप्लाई का।